हेलो दादा मोतीराम कंगालीचा, दादा हीरा सिंह मरकांता, गुणवाना समय क्रांति आंदोलन के तमाम मुखिया था, कछारगढ़ के समस्त शक्ति था। सम्मानीय साथियों, आज कछारगढ़ के इस पावन अवसर पर प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम रखा जाता है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ की आयोजक समिति का, जिन्होंने बड़ी मेहनत से दिन और रात एक करके इस कार्यक्रम को लगातार सफल कर और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए दादा हीरा सिंह मरकाम जी के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनके लिए जोरदार ताली बजा दी। सम्मानीय साथियों, आज गुणवाना की लहर यही कछारगढ़ से जैसे 33 कोटि बच्चों को पूरे देश के गांव, शहर और गली, जंगल, पहाड़ में जाकर जिन 33 कोटि बच्चों ने इसको अपने का सृजन किया, जिन्होंने इस प्रकृति के नियम को तमाम सगा समुदाय तक बताने का काम किया, उन्हीं 33 कोटि बच्चों की तरह आज दूर दराज गांव से आए हुए, ठंडी में कुकरते हुए, बड़े दूर से पैदल चलते हुए, कई के पैर दर्द दे रहे हैं, कई के घर में फोन लगा रहे हैं, कई प्रकार की समस्याओं को दिमाग में रखते हुए वो तमाम संगठन से मैं कहना चाहता हूं कि जैसे 33 कोटि बच्चों ने पूरे विश्व में संदेश दिया, वैसे आज आप इस कछारगढ़ के पंडाल के नीचे से जो भी कुछ सीख के जाओ, पूरे देश दुनिया में पहुंचाने के लिए आप काम करोगे। क्या आप तैयार हो? हम लड़ने के लिए भी तैयार है, उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार है। कई षड्यंत्र समाज को बहकाने के लिए, मारने के लिए, काटने के लिए हो रहे हैं। क्या षड्यंत्र भाई? कई लोग मेरे सामने बैठे हैं जो तेंदुपत्ते तोड़ते हैं। मैंने अभी फेसबुक में, सोशल मीडिया में अपनी पोस्ट डाला और मैं खुलेआम डालता हूँ, जो तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, जिनको जूता दिया गया है सरकार की तरफ से, आपको पता जूता, उसके बाद डब्बा दिया गया है और बहुत सारे सामान मिले हैं। जिस जूते को आप खोबा ना कर जाए, कंकड़ ना कर जाए, खून ना निकल जाए, पैरों को एक सहारा मिल जाए, इसलिए आप उस जूता को पहन के घूमते हो, जाते हो। लेकिन आप इस बात से अनभिज्ञ हैं, उस जूते के पीछे क्या षड्यंत्र सरकार ने आपके बीच में रचा। क्या षड्यंत्र का? चर्म रोग, केंद्रीय चर्म रोग संस्थान की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में तमाम डॉक्टरों ने बताया कि उस जूते में जो केमिकल इस्तेमाल किया गया है, उस केमिकल से शरीर में, उस पैर में जो पसीना आता है या चोट लग गई, उससे वो केमिकल रिएक्शन करके आपको कैंसर होने की 70% गारंटी है। आपको ऐसे जूते सरकार ने बांटी है, दया के नाम पर, भीख के नाम पर, आपके विकास के नाम पर, आप लोगों को वोट खींचने के नाम पर, जिससे आपकी हत्या तक हो रही है। खुलेआम आपको मारा जा रहा है। कौन जवाब देगा? जब सरकार से इस बारे में जवाब मांगा गया, सवाल पूछा गया, क्या होगा उन आदिवासियों का? क्या होगा? जिस केमिकल रिएक्शन से अगर कैंसर हो गया तो सभी डॉक्टरों की रिपोर्ट आंख बंद करके हम कुछ नहीं बोलते। सम्मानीय साथियों, आज भी उस समाज तक जूते तो पहुंच गए, लेकिन उन जूते को वापस लेने के लिए सरकार के द्वारा कोई अभियान और कोई सूचना जारी नहीं की गई। क्यों नहीं की गई भाई? आपको जानवर समझते हैं, जानवरों से बदतर समझते हैं। जंगल के शेर को ये बचा लेंगे, जंगल की हिरण को ये बचा लेंगे, जंगल के पेड़ों को बचाने के नाम पे आपको मार देंगे। जंगल में कई जंगली जीव है, उनको बचाने के नाम पे, अभयारण्य के नाम पे आपको खत्म कर देंगे। जंगल के जानवर को बचाने वाला उस आदिवासी को खत्म होते देख सकता है, लेकिन शेर को खत्म होते नहीं देख सकते हैं। सरकार ये वो लोग हैं जो आपको काट डालना चाहते हैं, मार डालना चाहते हैं, लेकिन मेरी भोली भाली समाज इनके षड्यंत्र को नहीं समझ पा रही है। इस बात को आज इस मंच से मैं बयां करना चाहता हूं कि आइए अपने अस्तित्व को बचाइए, उठिए, जागिए। कई बुजुर्ग हमारे इस भूभाग को छोड़ दिए हैं, अपनी जीवन की इस लीला को खत्म कर दिए हैं, पुणे के उस रास्ते पे चल के उन्होंने सारा जीवन लगा दिया। लेकिन मेरे साथियों, सरकार का षड्यंत्र को आप क्यों नहीं समझते? कई नेता यहाँ पर मंच में आए गए, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने बोली, लेकिन इस बात को कभी जिक्र नहीं किया। क्यों जिक्र नहीं किया गया कि छत्तीसगढ़ का वो हसदेव जंगल, जिसको बचाने के लिए यही मध्य प्रदेश और देश के कई युवा एकत्रित होकर दिन रात वहां आंदोलन करी, दिन रात वहां पर लट खाए, लेकिन एक भी नेता के मुंह से चूचा नहीं निकला।
यही समाज की बहन बेटियां जिनका खुलेआम बलात्कार हो रहा है, जिनको नंगा करके बैठों में मारा गया, इन नेताओं के मुंह से चूचा नहीं निकला। आखिरकार आपके साथ हो कह रहा, सोचिए। आपके समग्र विकास के लिए गोंडवाना रत्न सम्मानीय दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन बनाया था, इस आंदोलन को शुरू किया था। लेकिन आज क्या हो रहा है इस समाज के साथ? इसका कोई विकास नहीं हो रहा है, इसका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर विनाश हो रहा है। कौन विनाश कर रहा है? समझिए आप चाल को, किसकी जिम्मेदारी है इस समाज की बागडोर को संभालने की? किसकी जिम्मेदारी है? ये भूखी नंगी समाज जिसके यहाँ बच्चा दारू पीने लगता है, जमीन बेच देता है, बहू बेटियों को मारता है, जिसके यहाँ समाज खुलेआम बाहर के लोग जिस समाज की बेटियों को फंसाने का काम करते हैं, उनके नाम पे जमीन खरीद के उनको फांसी में लटका के और उनको जहर देकर मारने का काम कर रहे हैं। कौन बचाएगा इस समाज को? किनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है? आज उस जिम्मेदारी को बताने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। आपको समझना पड़ेगा, याद रखिएगा, समाज की आंखें, समाज की आंखों, अगर आपकी आंखें ना हो तो आपके साथ क्या होगा? अंधेरा होगा। कहीं भी आप गिर जाओगे, कहीं भी आप चोट खा जाओगे, पूरी दुनिया में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जो भी आप काम करोगे कभी सटीक नहीं होगा। बिना आंख का एक व्यक्ति को महसूस करिए उसका जीवन का क्या हो रहा है, उसकी दैनिक क्रिया का क्या हो रहा है। सम्मानीय साथियों, जैसे बिना आंख का एक व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की दैनिक क्रिया, खाना भोजन से लेकर नहाना से लेकर एक भी काम ढंग से नहीं कर पाता, वैसे ये समाज है। ये समाज की दो आंखें हैं, इनके सरकारी अधिकारी और कर्मचारी। ये समाज की दो आंखें हैं। एक स्टोरी के माध्यम से आप समझिए। मैं अपने दोस्तों के साथ इस बात को मैं चर्चा भी कर रहा था कि एक परिवार का एक बहुत बड़ा लड़का, सबसे बड़ा लड़का, जिसको मम्मी पापा ने बड़ी मजदूरी करके पाला, उसके भूखा था वो, उसको खाना दिया, उसको पाला गया। बच्चा बड़ा होकर बहुत पढ़ लिया, पढ़ने के बाद बढ़िया नौकरी लग गया और एक समय बाद वही बच्चा अपने माँ बाप के खिलाफ मक्कार निकम्मा निकला। उसने अपने माँ बाप को खटिया में छोड़ दिया। क्या उसके माँ बाप पूरा अपना मल त्याग करते हैं, उसको कोई धोने वाला नहीं है, उसको कोई खाने खिलाने वाला नहीं है, भूखे प्यासे वो रहते, पानी पिलाने वाला कोई नहीं है। पढ़ने लिखने के बाद एक बच्चा निकम्मा और मक्कार निकल जाता है। अपने उन्हीं माँ बाप जिनने अपने खून पसीने की रोटी उसको खिलाई, उसको शिक्षा ग्रहण करवाई, नौकरी में पहुंचाया, वो बच्चा का निकम्मा निकल जाए, उस माँ बाप के अंदर क्या बीतेगा? क्या बीतेगा उस माँ बाप के अंदर? वो हमेशा पूरी जिंदगी बोलते रहेंगे कि ऐसी औलाद मैंने पैदा करी, वैसे ही औलाद। अब समझ जाइए, जैसे वो निकम्मा बेटा मतलब एक निकम्मा अधिकारी कर्मचारी जो समाज के नाम पर पीला गमछा भी डालता। तो धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ पर बंधुगण बैठे हुए शिक्षक है विजय सिंह अलमाकी जी, सरकारी नौकरी के साथ साथ एक समाज का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन सैकड़ों अधिकारियां हैं, वो क्यों नहीं करते? ये समाज की, याद रखिएगा, ये वो निकम्मे बेटे हैं जो समाज का कर्ज कभी अदा नहीं करते। पढ़ने लिखने के बाद भी कौन करेगा भाई ये समाज? अभी देखिए हमारे कई बच्चे जो थे जिनको खाना नहीं मिल रहा था, खाना नहीं था, कई जगह घूम रहे, उनको नहीं पता, कई फटे कपड़े पहन के आए, कई के ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, फटा कंबल ओढ़ रहे हैं। ये हालात हमारे समाज के। इसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम किसका है? आर्थिक विकास का काम किसका है? इस आर्थिक विकास का काम उन तमाम अधिकारी कर्मचारियों का जिन्होंने अच्छा एजुकेशन लिया, पढ़ा और इस समाज के बारे में सोचेगा। ये वो समाज का व्यक्ति जो अपनी बेटी की शादी कराने के लिए जिसके पास पैसा नहीं होता, वो तड़पता है उसकी आर्थिक स्थिति बनाने के लिए सोचे। वो बच्चा जो 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है लेकिन पढ़ना चाहता है, उसकी शिक्षा के बारे में सोचे। कौन सोचेगा? इस समाज का अधिकारी को सोचना चाहिए। लेकिन सोच रहा है क्या? बिल्कुल नहीं सोच रहा मेरे साथियों। आज हालात हैं, बड़ी बड़ी नौकरी लेकर जो अधिकारी कर्मचारी एक समाज का इस कार्यक्रम में सहभागिता नहीं देता, एक चंदा नहीं दे पाता, वो अधिकारी आज वहां पर अयाची कर रहा है। लेकिन याद रखिएगा, ये 10 लाख आदिवासियों को खुलेआम ये सरकार जहर पॉइजन, स्लो पॉइजन देकर, जहर देकर, केमिकल रिएक्शन करके आपको मार रही है खुलेआम। अगला नंबर उसका आएगा, वो भी इसी तरीके से मरने का काम करेगा तो समाज का उसका ध्यान नहीं दिया गया। हमें दर्द हो रहा है, बहुत मामले आपने देखे, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अमरवाड़ा से मैं विधायक प्रत्याशी था। हम लोग जब चुनाव के लिए खड़े होते हैं तो हमें चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता, रोका जाता है दुश्मनों के द्वारा, मारा जाता है हमें, अगर सड़कों में हमें गाड़ी लड़ाई जाती है। लेकिन सम्मानीय साथियों, हमारे अंदर दादा हीरा सिंह मरकाम और गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन की वो क्रांति भरी हुई है। कई लोगों ने रोकने की कोशिश किया था, आपने मेरे वीडियो को देखा, कई लोगों को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया था कि गोंडवाना के पीले गमछा को तुम्हारी रोकने की औकात नहीं। हमने लड़ा,
हर तरीके से मजबूत है, लेकिन समाज का वो अधिकारी कर्मचारी अगर अपनी जवाबदेही अगर तय कर ले, इस समाज का पे बैक टू सोसाइटी के अंतर्गत अपना थोड़ा बहुत जिस आरक्षण के बदौलत वो आज आगे बढ़ा है, अपने उस समाज के तरफ अगर सोच ले, मैं बदले समाज का पीछे नहीं। मैं बैठा वर्मा समाज के लोगों के साथ, लोधी समाज के लोगों के साथ, जिसने अपने समाज के अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चों को कलेक्टर की फ्री तैयारी करवा रहे हैं। मैं बैठा कई रघुवंशी समाज के लोगों के साथ, जिन्होंने अपने समाज के बच्चों को दिल्ली पढ़ने के लिए, विदेश पढ़ने के लिए पहुंचा है। लेकिन बैठा एक आदिवासी समाज के लोगों के साथ, जिनके बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी संगठन तो बने हैं, लेकिन उनसे पूछेंगे बताइए क्या है रिसर्च सेंटर, ट्राइबल रिसर्च सेंटर, जिनकी कल्चर के बारे में तुम रिसर्च कर सको। बताइए कितने बच्चों को आप निःशुल्क पढ़ा रहे हो। बताइए कितने बच्चों के भविष्य के लिए आपने कोई कॉलेज स्कूल खोला है। कुछ नहीं, अधिकारी कर्मचारी संगठन बना के सिर्फ अपना ट्रांसफर रुकवाना और ट्रांसफर करवाने का काम इस समाज का निकम्मा अधिकारी कर रहा है। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई करते हैं। दिल से मैं शुक्रिया करना चाहता हूं कि देवरावन भलावी को, उन्हीं अधिकारी, कुछ ऐसे अधिकारी जो कमाते 20,000 है, लेकिन 20 रुपए 50 रुपए देकर आज हमें यहाँ तक पहुंचाया। सम्मानीय साथियों, मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। इस कछारगढ़ की पावन धरा से मैं बताना चाहता हूँ, इसी धरती से हमने संस्कृति और धर्म कर्म का पूरा ज्ञान लिया है। इस ज्ञान को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम करेंगे और इस धरती में पुनः गुणवाना राज लाने का काम करेंगे। आप हमारा साथ देंगे। तैयार हैं आप? दादा हीरा सिंह मरकाम जी का सपना कौन पूरा करेगा? दादा हीरा सिंह मरकाम जी का सपना कौन पूरा करेगा? आप करना चाहते हैं तो यहाँ से सीखी हुई बातें अपने महान पुरखों की तरह सड़कों में अपने लोग जो चल रहे हैं उनको एकता करना शुरू कर दीजिए। आपके युवा साथी आपके लिए दिन रात खड़े हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी, जब भी जरूरत पड़ेगी। और हमारे इधर से राजा मनमोहन साहब भट्टी जी कहते थे, जहाँ हमारे समाज का पसीना बहेगा तो हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। हम भी खून बहाने के लिए तैयार हैं। जब जब आपके ऊपर अत्याचार होगा हम सड़कों में आएंगे, लड़ेंगे, हर किसी को लड़के आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय गुणगाना, जय बड़ादेव, बना के रहेंगे गुणगाना। बहुत बहुत धन्यवाद।